ऑल राइट। तो दोस्तों, लास्ट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था गॉस लॉ का बेसिक एप्लीकेशन, कैसे हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं किसी भी सिचुएशन में टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वाली वीडियो में दोस्तों हम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस देखेंगे गॉस लॉ की, और फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे, जैसे कि पिछली क्लास में हमने इसको एक पॉइंट चार्ज पर अप्लाई करा था और उसके बेसिक स्टेप्स देखे थे कि गॉस लॉ को कैसे हमें अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे एक अ वेरी लॉन्ग रॉड, अ वेरी लॉन्ग चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग रॉड। इट्स अ वेरी लॉन्ग चार्ज रॉड। तो इस रॉड को हम बना लेते हैं। इंट्रोडक्शन की वीडियोस में आपको याद है हमने इस रॉड को कंसिडर करा था जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल वे से फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव था। बट अब हम गॉस लॉ से देखेंगे कैसे एक रॉड के लिए, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। एक ये चार्ज रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। अब एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं P, जो कि R डिस्टेंस पर है, जो कि R डिस्टेंस पर है। लॉन्ग रॉड इसलिए हम कंसिडर करते हैं दोस्तों क्योंकि सिमेट्रिक रहे। अब काफ़ी बड़ी रॉड होगी, अगर मान लीजिए लिमिटेड रॉड होती इतनी, और अगर हम पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करते तो अनसिमेट्रिक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ मिली है वो यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि जो नीचे के चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में रहती, और तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में रहती। इस वाले केस में क्या रहेगा, ऊपर के चार्जेस भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, नीचे के चार्जेस भी, और उनके वाई कॉम्पोनेंट कैंसिल होकर हमें किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, राइट डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इसलिए हम काफ़ी लॉन्ग वायर कंसिडर करते हैं और उसी के लिए हम ये रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। तो पहला स्टेप, जैसे कि हमने पिछली बार क्लास में सीखा था, एक गॉसियन सरफेस हम इमेजिन करते हैं। गॉसियन क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस, जो कि इमेजिनरी है। बस हम एक इमेजिन करते हैं कि एक सरफेस है, उस सरफेस पे ये पॉइंट भी लाई करना चाहिए। ठीक है, तो रॉड के लिए जो सबसे सूटेबल जो सरफेस एरिया मान सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक पॉइंट P पे R डिस्टेंस पे एक यूनिफॉर्म फील्ड मिलेगी, तो सर्कुलर अगर हम देंगे तो ये जो शेप बनेगी हमारी एक सिलेंडर बन जाएगी, है ना। एक सिलेंडर के शेप में ये इमेजिनरी सरफेस बन जाएगा और इस सिलेंडर के ऊपर ये पॉइंट P लाई करेगा। ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन कर लिया। सिलेंडर का हमें एरिया भी पता होता है, इसलिए हमने सिलेंडर को कंसीडर कर लिया है। स्फीयर, जैसे हमारे पास स्फीयर कंसीडर नहीं कर सकते थे, इसमें हम स्फीयर भी कंसीडर कर सकते थे हम इसमें, नो डाउट, वो देखेंगे कैसे। तो इस केस में हम एक सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये एक सिलेंडर हमने कंसीडर कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई करेंगे, फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या फ्लक्स इसमें से फ्लो कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो स्टेप वाइज हम इन तीनों को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरीके से इसमें से इमर्ज आउट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से इमर्ज आउट होंगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज आउट हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर इसमें क्या है, जैसे कोई भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसिडर कर लीजिए और इसी पॉइंट पे आप एक एरिया वेक्टर अगर आप ड्रॉ करेंगे, मैं इसको थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हम कैसे एरिया वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं एरिया वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है फील्ड लाइंस के फॉर्म में। तो ये जो दोस्तों सिलेंडर हमने गॉसियन सरफेस का लिया था, ये आर रेडियस का एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ हम एल कंसिडर कर लेते हैं। ये एल लेंथ का सिलेंडर है और अब क्योंकि ये काफ़ी वेरी लॉन्ग रॉड है तो हमें ये नहीं पता कि कितना चार्ज है, बट हमें क्या गिवन होता है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसको हम बोल देते हैं चार्ज डेंसिटी। इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं क्योंकि ये वन डायमेंशन में है, सिर्फ लेंथ में है, काफ़ी पतली रॉड है, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं। लैम्डा के सिंबल से ये रिप्रेजेंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमारा ई आ गया, ए आ गया। अब कॉस थीटा देखते हैं। अब इसमें थीटा क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में ये एंगल है। तो आप देखेंगे तो एरिया वेक्टर क्या है, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है उस पर एक परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखेंगे तो क्या है, 0, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो थीटा यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री। तो cos 0 इज 1, cos 0 डिग्री इज 1, इसकी वैल्यू 1 रहती है। तो फ्लक्स हमारी निकल गई है। थर्ड स्टेप में हमारा होता है चार्ज इनसाइड। हम चार्ज इनसाइड फाइंड करते हैं क्लोज, इस सरफेस के अंदर, ये जो इमेजिनरी सरफेस हमने कंसिडर करा है, इसके अंदर कितना चार्ज है। तो कितना चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस जो ये हमने लिया है, कितना इसमें चार्ज है क्यू नॉट के टर्म्स में। तो क्योंकि इसकी डेंसिटी लैम्डा है, मतलब डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना इसमें चार्ज है। तो अगर एल लेंथ की ये, अब ये जो सरफेस है ये जो इमेजिनरी सरफेस है, इसके अंदर कितना रॉड का कितना पार्ट आ रहा है, एल लेंथ का पार्ट, क्योंकि इस सिलेंडर की भी लेंथ कितनी है, एल, तो रॉड का भी एल लेंथ का पार्ट इसमें कवर हो रहा है। तो जितना चार्ज एल लेंथ में होगा उतना ही हम बोलेंगे कि इस सरफेस के अंदर इतना चार्ज है। तो कितना इसके अंदर चार्ज होगा, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है उसको, जितनी हमारी लेंथ है इसकी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये टोटल चार्ज आ जाएगा जो इस सरफेस के अंदर है। तो चार्ज इनसाइड कितना है, लैम्डा इंटू एल। फोर्थ लास्ट स्टेप में जब ये तीनों स्टेप हो जाते हैं तो हम गॉस लॉ को अप्लाई कर देते हैं। और गॉस लॉ अप्लाई जब हम करते हैं तो वो क्या बोलती है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड क्यू नॉट बाय ई नॉट, क्यू नॉट बाय ई नॉट। ये गॉस लॉ हम अप्लाई कर देते हैं, दिस इज गॉस लॉ। अब फ्लक्स इसमें क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड करनी ही है, जो गॉस लॉ जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कर रहे हैं एट पॉइंट पी। और ये हर एक पॉइंट पे होगी, सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे जो है उसके लिए वैलिड है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, देखो फ्लक्स क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया कितना है, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर इंटू लेंथ, 2 पाई आर जो कि सर्कमफ्रेंस है इंटू लेंथ, ये उसका एरिया है सिलेंडर का। कॉस थीटा तो 1 है तो ये हम लिखेंगे नहीं, इंटू 1 लिख देते हैं। चलो, क्यू इनसाइड कितना है, लैम्डा एल बाई ई नॉट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी किसी भी पॉइंट पी पर जो कि आर डिस्टेंस पे है, दैट विल बिकम, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा लैम्डा बाय 2 पाई आर ई नॉट, लैम्डा बाय 2 पाई आर ई नॉट।
इसको 1/2πE0 भी लिख सकते हैं, λ/r लिख सकते हैं। तो r डिस्टेंस पे अगर कोई भी पॉइंट P है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, λ/2πE0 r। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया यूजिंग गॉस लॉ। बहुत ही सिंपल वे में एक इजी टू कैलकुलेट फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम और एप्लीकेशन देखेंगे गॉस लॉ की। थैंक यू।